एक खातून हुजूर की बारगाह में आई जिसकी अकल में कुछ थोड़ी कमजोरी थी, हवास पूरे दुरुस्त, हम अपने लफ्जों में दीवाना कहते हैं, कुछ लोग अबनॉर्मल भी कहते हैं ऐसे आदमी। ज़हनी तवाज़ुन पूरी तौर पे ठीक नहीं था। वो खातून हुजूर की बारगाह में आई और उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे आपसे काम है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो मदीने की जिस गली में कहेगी मैं खड़े होकर तेरी बात सुनने को तैयार हूं। वो हुजूर को ले गई एक कोने में, ले जाके उसने अपनी सारी बात सुनाई और मदीने वाले महबूब ने सारी बात सुनी। एक तरफ शान ये है कि महबूब मिराज की बुलंदियों पर अल्लाह के कुर्ब खास में बैठे हैं, और दूसरी तरफ हाल ये है, आज ये है कि एक वो उम्मत की खातून जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, मदीने की गली में खड़े होकर करीम उसकी बातें भी सुन रहे हैं। जब अल्लाह ताला शाने अता करे, बुलंदियां अता करे, तो फिर इंसान को थोड़ा सा समझना चाहिए। शख्स उनमें था अबू इज़ा उसका नाम था, वो शायर था। उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरी 5 बेटियां हैं, मैं फिदिये की रकम भी कोई नहीं दे सकता, अगर आप मुझे वैसे ही आजाद कर देना तो ना आज के बाद इस्लाम की मुखालफत करूंगा ना किसी और को उभारूंगा। ये 5 बेटियों की बात करने वाला बंदा ये पहले तलवार लेके आया है मुसलमानों के खिलाफ लड़ने। ये फूल लेके नहीं आया, ये तलवार लेके पहले लड़ने आया। अब जब काबू आ गया तो क्या कह रहा है, मेरी 5 बेटियां। तो सवाल ये खड़ा होता था कि भाई जब तू मुसलमानों के खिलाफ तलवार लेके निकला था, नेज़े लेके आया था, असलहा बांध के आया था, तब तेरी 5 बेटियां नहीं थी। काबू आ गया तो कहते 5 बेटियां और मैं फिदिया भी नहीं दे सकता, जुर्माना भी नहीं दे सकता, आजाद कर दे। पर खड़ा है ना रसूल रहमत के सामने, या रसूलल्लाह मुझे माफी दे दे। तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे, ठीक हो गया, जा मैंने माफी दे दी, खत्म हो गई बात। ये वो आजिज़ी इंकिसारी के पहलू हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं। मेरे अजीजों, फतह जब हुई ना मक्के की तो बहुत बड़ी फतह थी। खुद कुरान ने कहा, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वराअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। बहुत बड़ी फतह थी, लेकिन सहाबा फरमाते फतेह मक्का तारीख़ इंसानियत का बहुत बड़ा मारिका था। पर हमने ये हाल देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मक्के में दाखिल हो रहे थे तो स्याह रंग का इमामा बांधा हुआ था और गर्दन झुकी हुई थी, और इतनी गर्दन मुबारक झुकी हुई थी कि लगता था ऊंट के कजावे से जा लगे। आजिज़ी से, इंकिसारी से, जैसे जैसे फल लग जाता है दरख्त वैसे वैसे झुक जाता। तो जब अल्लाह तबारक व तआला किसी शख्स को उरूज दे, हालात अच्छे करे, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? एक खास पहलू आपकी खिदमत में अर्ज करना है। कुछ लोगों से ना लोग प्यार करते हैं। वो चिरागे गोल्डा ने कहा था, खुदा का शुक्र जमाने की कदरदानी है, हम जवान भी ना हुए थे कि पीर कहलाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं साहिबजादे होते हैं, कहीं उनसे लोग अकीदत करते हैं। खुदा का शुक्र जमाने की कदरदानी। जो पीर है ना, ये फारसी का लफ्ज है, पीर बूढ़े को कहते हैं असल में। हमारे उर्फ में पीर रहनुमा को कहते हैं, लेकिन पीर बेसिकली बूढ़े आदमी को कहते हैं। तो पीर नसीरुद्दीन कहते हैं कि खुदा का शुक्र जमाने की कदरदानी, हम जवान भी ना हुए थे कि पीर कहलाए। ऐसा होता है कई दफा। ये जो अकीदतें होती हैं ना, जिन लोगों से लोग अकीदत रखते हैं, उनका आजिज़ी वाला होना भी बड़ा जरूरी है, उनका इंकिसारी वाला होना भी। ये जो मजहबी मोहब्बतें होती हैं ना, ये बड़ी डाढ़ी होती है, जिनसे लोग दीन के नाम पर मोहब्बत करते हैं ना। एक दफा एक साबिक MP साहब मेरे पास आ गए वक्त लेने के लिए, तो मैंने माजरत की उनसे, मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। तो कहने लगे, पीर साहब बंदे तो साढ़े मगर भी बड़े ने, पर ये वे कि तुसा ना ही कर छड़िए। मैं कहा तुहाडे मगर जेड़े ने ना वो वोट देंदे ने, ते साढ़े मगर जेड़े ने वो जान देंदे ने। साडा ते तुहाडा फर्क है। क्यों मजहबी मोहब्बतें होती हैं ना, ये बड़ी अच्छा। अल्लाह ताला माफ करे, बहुत सारा फजल करे। इनका भी लोग फिर गलत इस्तेमाल करते हैं। बाज ना आकबत अंदेश लोग दीन के नाम पे मोहब्बत करते हैं। उनके दिल में एक ख्वाहिश जाग जाती है पैसों की, इक़्तिदार की, बड़ी कोठी की, बड़े घर की, बड़ी गाड़ी की।
मजहबी अकीदतें जो होती है ना, ये बड़ी इनफरादी होती है और इसमें कई दफा थोड़ी आजमाइश भी। जिसको लोग नेक समझते हैं, लोग कहते हैं जनाजा भी इसी ने पढ़ाना है, निकाह भी क्योंकि बंदा जो नेक है, कोल पे भी इसी ने आना है, महफिल पे भी इसी ने आना है। क्यों कि बंदा वो नेक फिर बेचारा खुद कुछ भी नहीं कर सकता, सारे काम नेक आदमी से कराने हैं। बंदा नेक है लिहाजा सारे काम, पीता भी यही काटेगा, इफ्तिताह भी यही करेगा, सारे काम यही करेगा क्योंकि बंदा नेक है। अब वो जैसे तैसे भी हो, चूंकि नेक है लिहाजा उसे भी हर जगह। तो इसके कई पहलू हैं मजहबी मोहब्बतों के। कायनात में दीन के नाम पर जो सबसे ज्यादा प्यार किया गया वो मदीने वाले महबूब से किया गया, यानी इतना प्यार किया गया कि उर्वा बिन मसूद सख्फी ने कहा था, मैंने जमाना देखा है वो बादशाह भी गोया देखे जो अपने आप को सजदे कराते हैं माज अल्लाह, लेकिन जो अकीदत मदीने वाले महबूब के गुलाम हुजूर के साथ रखते हैं ना, यानी कुल्ली का पानी सरकार अगर बाहर निकाले तो जो लोग चेहरों पे मल ले, और जिसको पानी ना मिले वो दूसरे के हाथ से मस करके अपने चेहरे पर मल ले। इतनी अकीदतें, यानी हजरत उस्मान गनी बैतुल्ला शरीफ सामने हो और उनसे कहा जाए तवाफ कर लो तो वो कहे नहीं, अपने नबी के बगैर नहीं करना। यानी इतनी अकीदत के उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा, उनके वालिद अबू सुफियान मिलने आए तो बिस्तर समेट ले, उनसे कहा जाए पुत्र तूने बिस्तर उठा लिया है? तो वो कैसे लिए उठा लिया कि ये मेरे नबी पाक का बिस्तर है, इस पर बाप चाहे कोई भी हो, अगर काफिर और मुशरिक है तो हुजूर के बिस्तर पर बैठ सकता। इतनी अकीदतें नबी पाक के साथ लोगों ने की, लेकिन इसके बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये आजिज़ी का आलम है कि जब बदर के लिए हुजूर जा रहे थे तो एक एक सवारी थी और तीन तीन लोग थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के साथ भी दो लोग हो गए, हजरत मौला अली शेर खुदा और हजरत अबू लुबाबा रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो तरीकाकार ये था कि तीनों लोग बारी बारी सवार होते, दो पैदल चलते, एक सवार होता। हजरत अबू लुबाबा रदी अल्लाह ताला अन्हु सवार हुए, मौला अली सवार हुए, फिर मेरे नबी करीम सवार हुए। जब बारी आई हुजूर के पैदल चलने की तो गुलामों ने कहा या रसूलल्लाह हमारा नहीं दिल करता आप पैदल चले, आप भी सवारी पे बैठे हैं। तो पता है हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया ना तो तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो और ना ही ऐसा है कि तुम्हें अल्लाह से सवाब ज्यादा लेना है, मुझे लेना नहीं, मुझे भी अपने रब से अजर लेना है। जिस तरह तुम पैदल चले हो मैं भी उसी तरह पैदल चलूंगा। ये अकीदत मोहब्बत उल्फत अपनी जगह पर वो कोई कर रहा है, लेकिन सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने जवाब में आजिज़ी करके दिखाई, इनकिसारी करके। सहाबा जाने लिए हाजिर है, हुजूर जो आप हुक्म करें, अबरू के इशारे पर हर चीज कुर्बान है। लेकिन दूसरी तरफ मंजर ये है कि अगर सहाबा कहते हम मस्जिद नबी की तामीर के वक्त 3 ईंटें उठा के लाते थे तो हुजूर 4 उठा के लाते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किसी मुमताज होने को, किसी इम्तियाज को पसंद है ना। हमारे अंदर बहुत सारे लोग जो अपने घर भी सब्जी लेने नहीं जा सकते, अगर ड्राइवर रखने की ताकत मिल जाए ना, 4 पैसे आ जाए, फिर उनका ख्याल होता है गाड़ी का दरवाजा भी ड्राइवर ही खोले, बंद भी ड्राइवर ही करे, पता तो चले ना किसी को कि जनाब ने मुलाजम रखा हुआ है। ये चीजें इंसान को मुश्किल में डाल देती हैं, उसकी तकलीफ बढ़ जाती, उसमें आजमाइश आ जाती, हालात का तनाजुर कुछ और का कुछ और हो जाता। इंसान जब इतना बड़ा हो जाता है तो फिर वो आम इंसानों के साथ वक्त नहीं गुजार सकता, फिर अपनों के साथ भी वो खुशियां गुजार सकता नहीं। वो फिर अपनों के लिए भी, मैं मुल्क से बाहर था तो चंद लोग मेरे गिर्द आके बैठ गए, कहने लगे हमारा दिल करता है मुस्तकिल यहाँ आ जाए। उन्होंने कई बातें की, ये काम दीन का ज्यादा हो जाएगा, ये काम दीन का ज्यादा हो जाएगा, ये काम दीन का ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा अगर मैं वहां बैठ के आप तक पहुंच गया था ना और आप वहां बैठे मुझे जानने लगे तो मैं तो एक छोटी सी मस्जिद में जुम्मा पढ़ाने वाला आदमी, अगर वहां बैठ के दीन का काम यहां पहुंच गया है तो इंशाल्लाह वहां बैठ के बाकी जगहों पर भी पहुंच जाएगा। थोड़ा सा इंसान वापस आए, चीजों को देखे, वो गौर रखे कि असल क्या है। मुमताज हो जाना, अलग अलग नजर आना, लहजे के अंदर तुरशरूई रखना और कहना कि जनाब मैं एक खास आदमी हूं, मेरा वकार अलग है, मेरी मुलाकात अलग है, मेरा प्रोटोकॉल अलग है,
इनसे इंसान तकलीफ में आ जाता। आप यकीन करें, जिन लोगों को आदत हो जाती है ना स्टेज पे बैठने की, वो तो महफिल की लज्जत ही नहीं ले पाते। उन बेचारों को ऐसा सख्त मसला, ये मैंने देखा है, कुछ लोग मजहबी जुलूस निकल रहा है, मिलाद शरीफ का है, कोई और तकरीब है, उसमें भी बेचारे बड़े सख्त परेशान है, किसी तरीके से मेरी फोटो आ जाए, किसी को पता चल जाए। तो भाई मजहबी अकीदतें हों या किसी किस्म की भी, आप अपनी आजिज़ी को बरकरार रखेंगे, अपनी बंदगी को कभी भी आप इधर उधर नहीं होने देंगे। सफर कर रहे थे सहाबा नबी पाक के साथ, तो एक जगह बकरा ज़िबा करके पकाने की बात आई, तो एक सहाबी ने कहा मैं ज़िबा करूंगा, एक ने कहा मैं खाल उतारूंगा, एक ने कहा मैं गोश्त बनाऊंगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि फिर मैं इस तरह करता हूं, मैं लकड़ियां इकट्ठी करके लाता हूं ताकि आग जलाई जाए, मैं लकड़ियां इकट्ठी करके लाता हूं। तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम सब है ना, हम ये काम करेंगे? तो हुजूर ने फरमाया मैं तुम में से मुमताज होना पसंद नहीं करता। करीम इरशाद फरमाने लगे बेशक अल्लाह ताला को ये बात नापसंद है कि कोई बंदा अपने साथियों में इम्तियाज की सूरत इख्तियार करे, अलग थलग नजर आए। मैं मुमताज होना पसंद नहीं करता, लिहाजा मैं ये काम करूंगा। मेरे भाइयों, जिंदगी में हर किस्म का तकब्बुर, वो ओहदे का हो, वो इल्म का हो, वो दौलत का हो, वो समझदारी का हो, वो ऊंची बरादरी का, कोई भी तकब्बुर हो, नबी पाक ने हद बंदी कर दी। फरमाया राई के दाने के बराबर भी अगर तकब्बुर हुआ, राई के, पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अकल कितनी अता की? हजरत वहाब इब्ने मुनब्बे फरमाते अल्लाह ताला ने अकल का 1000 हिस्सा किया है, एक हिस्सा अकल अल्लाह ने सारी दुनिया को अता फरमाई। उसी से डॉक्टर है, उसी से इंजीनियर है, उसी से साइंसदान है, उसी से उलमा है, सब उसी से बने, जो एक हिस्सा अकल अल्लाह ने दुनिया में नाजिल की। फरमाया बाकी 999 हिस्से अकल के अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लेकिन इसके बावजूद हुजूर सहाबा से मशवरा करते और उनका मशवरा कबूल करते। जंगे उहद में नुकसान हुआ, क्यों? हुजूर का मशवरा ये था कि मदीना शरीफ के अंदर रह के जंग लड़नी चाहिए, और सहाबा जोशे जज्बात में थे, जोशे जिहाद में थे। कहा हम अंदर रह के क्यों लड़े, वो समझेंगे अपने घर में मैसूर हो गए, बाहर निकल के जंग करें। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी राय को छोड़ा, सहाबा की राय को इख्तियार फरमाया। अगरचे बज़ाहिर नुकसान भी हुआ, लेकिन कुल अकल रखने के बावजूद भी मदीने वाले महबूब ने सहाबा की राय को कबूल किया। ये क्या है? ये सरकार की आजिज़ी। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनजानी किस्म की मायूसियों का शिकार है। अनदेखा खौफ उनकी जिंदगी के अंदर बुरी तरह अपनी लपेट में उन्हें लिए हुए। वो कहते हैं कि समझ नहीं आती जिंदगी का मकसद क्या है। उठते हैं, चलते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, खाते हैं, सो जाते। बहुत सारा वक्त हमारा बोर होने में गुजर जाता है। बहुत सारी सोचें हैं कि हमारा पीछा नहीं छोड़ती। बहुत सारे वसवसे हैं जो गालिब होने को आते हैं माज़अल्लाह। वो लोग कहते हैं कि दिन चढ़ जाता है, रात हो जाती है, जिंदगी इसी तरह हमारी बीत रही है। हम हैं कि समझने से आ रही हैं कि ये सारा कुछ क्या है। अजीज साथियों, अजीज दोस्तों, याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ना इंसान को जो पैदा किया है तो बड़ा ही बामकसद पैदा फरमाया। अब कोई अपने मकसद को भूल जाए और जानबूझकर उन चीजों में उलझ जाए जो उसे मकसद से भी दूर ले जाएं और उसका दीनी, ईमानी, रूहानी नुकसान भी करें, तो फिर बहुत सारे गड़े ऐसे हैं जो हमने खुद अपने लिए तैयार कर लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, जो आयत का अंदाज है और कुरान मजीद का जो समझाने का तरीका है, अगर उसी पर आप गौर कर लें, सादे तर्जमे पर ही, आयात का पस मंजर तो यही बता रहा है कि कुफार को समझाया जा रहा है, पर यह कि कुरान तरबियत तो हमारी करता है ना।
उस उन्वान पे जो हमारे लिए कुरान मजीद ने अनमोल मोती दिए हैं उन पर भी तो गौर करें ना। रब फरमाता है अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा, क्या तुमने ये समझ लिया है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है? व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और ये कि तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना। क्या तुमने समझा है बेकार है तुम्हारा पैदा होना, बड़ा होना, मुश्किलों से माँ बाप का तुम्हें पालना, ये सारा कुछ ऐसे ही है। ये तो उस मालिक ने तुम्हें बनाया है जो सारी हिकमतों को जानने वाला है, जिसका इल्म, जिसकी कुदरत, जिसकी हिकमत हर चीज का इहाता किए हुए, उसने तुम्हें बनाया। तुम जब अपना मकसद ही भूल गए, मकसद क्या था? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाते जिन और इंसान मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाए। हमारे औकात तेजी से जाया हो रहे हैं, तेजी से, और हम अनजानी किस्म की और ना चाहने वाली मसरूफियात का शिकार हैं, और पता नहीं हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, कहाँ खड़े होना चाह रहे हैं, कहाँ रुकना, कहाँ रहना चाह रहे हैं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, हमारे यहाँ ना कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। कुछ लोगों के पास माल है, कुछ के पास नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ओहदा है, कोई ताकत है, कोई दुनियावी मनसब है, कुछ के पास नहीं है। लेकिन वक्त एक ऐसी कीमती चीज़ है जो सब लोगों के पास मौजूद है। अब शर्त यह है कि इसको सही करके तरतीब दिया जाए, अपने औकात को फारिग ना गुजारा जाए। मुझे भी एक दिन एक दोस्त ने कहा था कि मैं बोर बहुत होता हूं, तो मैंने कहा यार शायद हम भी होते हों, लेकिन अब बोर होने का वक्त बचा कोई नहीं जिंदगी में। अब इतना टाइम नहीं है कि बोर हुआ जाए। किसी न किसी काम बंदा लगा रहे, तो फिर ऐसा महसूस होता है कि बोर होने के लिए कोई गुंजाइश जिंदगी में बाकी नहीं बची। अगर आप चीजों को मैनेज नहीं करते, हमारा वक्त कैसे गुजरता है भला? जो चीज हम सबसे ज्यादा जाया कर आए हैं जिंदगी में पीछे और कर रहे हैं वो वक्त है। इसे हम बड़ा कीमती बना सकते थे। हीरे मोती से ज्यादा कीमती वक्त के लम्हात थे जो हमने बड़ी बेदर्दी से जाया किया, बड़ी बेदर्दी से। कहां कहां जाया हो रहा है? होटलों में, कहवा खानों में, गप्पों में, गीबतों में, चुगलियों में, दूसरों को नीचा दिखाने में, साजिशें करने में। हमारे यहाँ लोग साजिशों में वक्त ज़ाया करते हैं, हमारे यहाँ लोग मोबाइलों पे वक्त ज़ाया करते हैं। फजूल किस्म की हमारी अबहास है जिनमें वक्त ज़ाया होता है। इस ज़ाया होने वाले वक्त ने हमसे हमारा बड़ा कुछ छीना है, हमें बड़ी नाकामियों पे ला खड़ा किया। वो नाकामियां हम दूसरों के ऊपर तो डालने को तैयार हो जाते हैं, उसका इल्जाम तो मुख्तलिफ जगह पे धर देते हैं, पर यह मानने को तैयार नहीं होते कि हमने जिंदगी में वक्त बड़ा ज़ाया किया। मेरे रसूल कायनात सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग धोखे में। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन सी? फरमाया एक सेहत और दूसरी फुर्सत। ये नेमतें हैं तेरे पास। अगर तू तंदुरुस्त है, बहुत बड़ी नेमत तेरे पास, और अगर तेरे पास फरागत है तो समझ ले रब ने मौका दिया है कुरान पाक पढ़ने का, अल्लाह ने मौका दिया है दुरूद व सलाम पढ़ने का, रब ने मौका दिया है तुझे खैर करने, अल्लाह ने मौका दिया है कसरत से सजदे करने, मालिक ने तुझे मौका दिया है अपनी बारगाह में झुकने का, अल्लाह ने मौका दिया है दुआएं मांगने का, नवाफिल पढ़ने का, अज़कार करने का, तस्बीहात पढ़ने का। लेकिन हमने जाया कर दिया टाइम। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कुरान मजीद के एक पारे की तफसीर लिखी है तो एक पूरी जिल्द बन गई है तफसीर। हर पारे की एक जिल्द है, 8 जिल्दों में उन्होंने हदीस पाक की शरह लिखी है। सारी जिंदगी दीन की खिदमत की। किस तरह कर ली? इसलिए कि चीजों को उन्होंने तय कर लिया। वो 1 बजे खुतबा जुमा का आगाज करते थे, तो जब वो स्पीकर में अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे ना, तो लोग अपनी घड़ियां ठीक करते थे कि लो भाई 1 बज गया। ये तरतीब दिया हमारे बुजुर्गों ने, टाइम मुरत्तब की चीजें। मुफ्ती साहब गुजर गए, हो गया टाइम, तो कहते कभी घड़ी मंगवा के भी देखते हो तो वाकई 4:45 हुए होते। तयशुदा जिंदगी गुजारी, इसलिए उनके वक्त में बरकत थी। उन्होंने पढ़ा भी लिया, लिख भी लिया, और उन्होंने हजारों सफ़ात लिखे, खिदमत भी की, और वो सरखुरू होकर रब रसूल की बारगाह में हाजिर भी हो। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यह हदीस इमाम बहकी ने लिखी है, हुजूर फरमाते हैं कि जब रोजाना सूरज तुलू होता है ना, तो उस दिन वो दिन ऐलान करता है
वो दिन ऐलान करता है कि अगर कोई काम करना है तो कर लो, मैं आज आया हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा। आज का काम आज कर लो, मैं कल नहीं आऊंगा। जो दिन आज आया है ये क़यामत तक भाई दोबारा नहीं आएगा। जिसकी आज तिलावत रह गई, जिसका आज दुरूद पाक रह गया, जिसने आज सजदे न किए माज़अल्लाह रह गए उसके, जिसने जो खैर करनी थी आज के दिन ना कर सका तो रह गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा हुजूर ये काम रहने दे, कल कर लीजिएगा। तो फरमाने लगे जो कल करना है वो फिर कब करूंगा, इस काम को कल कर लूंगा, तो जो कल करना है वो कब करूंगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैंने ना सूफिया से एक बात सीखी है जिसने मुझे जिंदगी में बड़ा नफा दिया है। आप फरमाया करते थे कि सूफिया कहते हैं कि वक्त एक तलवार है, या तो तुम इसे अपने बस में कर लो, यानी मैनेज कर लो, तय कर लो, मामलात को मुरतब कर लो, इस तरह इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना, तो फिर तुम इस तलवार की वजह से सारी मुश्किलात को काट दोगे। और अगर तुमने इस तलवार को ना थामा तो ये वक्त एक ऐसी तलवार है फिर ये तुम्हें काट देगा। और फरमाया करते थे ये इतनी तेजी से पिघलता है वक्त, काले बाल सफेद हो जाते हैं, सीधी कमर टेढ़ी हो जाती है, तंदुरुस्त वजूद बीमार हो जाता है। इतनी तेजी से फिर यह वक्त गुजरता है कि बर्फ अगर धूप में रख दी जाए तो वो इतनी तेजी से नहीं पिघलती जितनी तेजी से हमारी जिंदगी के दिन पिघल रहे हैं। हम समझते हैं दिन बढ़ रहे हैं, हालांकि दिन बढ़ नहीं रहे, दिन कम हो रहे हैं, हम मौत के करीब जा रहे हैं। अपने रोजमर्रा की जो चीजें हैं, मामलात जिंदगी है, उस पर खूब तवज्जो दें और खूब मेहनत करें और चीजों को तय कर लें। अगर आप तय कर लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हमने जिंदगी में कुछ कर लिया है। लेकिन मेरे भाई, अगर सोचने में, समझने में, सैरों में, आने जाने में, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि जिंदगी शुगल मेले में गुजर गई लोगों की, शुगल मेले या बैसों में या शुगल मेले में। 7-2 गलियां छोड़ के मस्जिद है तो आपने नहीं देखा होगा कि 15-15 बंदे इकट्ठे होकर मस्जिद जाते हो किसी गली से, 15-15, 20-20 जा रहे हैं, आओ चलें यार सारे जुमे का टाइम, इस तरह नहीं इकट्ठे होते। 7 गली में जाना है। लेकिन अगर उन्हीं लोगों से कहा जाए कि सैर के लिए जाना है तो पूरी पूरी बस भर जाती है एक एक मल्ले से। उन्हीं से कहा जाए कि मेला ठेला लगा है वहां जाना है तो पूरी पूरी बस भर जाती। 7 वाली गली जाने को तैयार नहीं। मेरे भाई, जन्नत इंसान की कामयाबी का मकाम है। जन्नत वो जगह है जहां हम कामयाब होकर फलाह पाके जाएंगे। जन्नत वो जगह है जहां कोई हसरत बाकी नहीं रहेगी, कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहेगी। और जन्नत के अंदर वो नेमतें हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जन्नत में वो नेमतें तैयार की हैं, न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, ना तुम्हारे दिल पर कभी ख्याल ही गुजरा होगा कि ये भी हमें मिलेगा। वो सारा कुछ भी अल्लाह तुम्हें जन्नत में अता करेगा। लेकिन हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जन्नतियों को भी एक हसरत होगी। फरमाने लगे मैंने रसूल पाक से सुना है, फरमाने लगे मैंने हुजूर से सुना है कि जन्नती भी उस वक्त पर हसरत करेंगे जो वक्त उनसे जाया हो गया और खुदा के जिक्र में नहीं गुजर सका। वो हसरत करेंगे कि ये लम्हा हमने जाया कर दिया, अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजार दिया, खैर के जुमले के बगैर गुजार दिया, दरूद सलाम के बगैर गुजार दिया। वक्त का जाया होना इतनी बड़ी हसरत है कि जिस पर अहले जन्नत भी हसरत करेंगे ये हमसे क्या हो गया। तो जो हसरत कल करनी है वो आज ना कर लें, बचा ना ले अपने वक्त को, जाया होने से बचा ना ले। हम कभी पलट के देखें ना तो हमारी बहुत सारी महरूमियों का सबब यह है कि हमने सुस्ती बड़ी की। मैं कई दफा गौर करता हूं ना, जाती तौर पर तो मैं समझता हूं जिंदगी में बहुत सारे और काम भी हो सकते थे लेकिन सुस्त हो गए। क्या ही अच्छा था 1 घंटा और कम सो लेते, क्या ही अच्छा था कि थोड़ा और आगे बढ़ लेते। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर तू हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। कुछ काम करें, कुछ आगे बढ़ें, कुछ अपनी जिंदगी के अंदर चीजों को लेकर के आए। आप जब कुछ चीजों को लाएंगे, कुछ करेंगे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना, जनाब फारूक आजम हमेशा काम करते थे, हमेशा ड्यूटी करते थे और उन्होंने बड़ी ड्यूटी की जिंदगी में, बड़ा काम किया। हम ना सो जाते हैं,
हम आराम करते हैं, बल्कि मर्जी की नींद है, मर्जी का जागना। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सख्त धूप थी मदीना मुनव्वरा में और सब लोग सो रहे थे, तो मैं किसी काम के लिए छत पे गया तो मैंने देखा कि एक बूढ़े शख्स हैं, तो वो ऊंटों को हाँकते हुए आ रहे हैं। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये मुझे मिले तो मैंने समझाऊं कि सारी दुनिया जो सो रही है, तो आप ही अपने ऊंटों को छोड़ दें और कुछ देर आराम कर लें। इतनी कड़ी दोपहर लगी हुई, इस वक्त भी आप ऊंटों के पीछे। और माते हैं मैं छत पे रहा कि ये करीब आते हैं तो समझाता हूं, लेकिन वो करीब आए तो मैं तड़प ही गया। वो आम शख्सियत तो नहीं, वो तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक है रज़ी अल्लाह ताला। मैंने उनसे कहा कि अमीरुल मोमिनीन, इस धूप में आप ऊंटों के पीछे सारा जमाना सो रहा है, किसी गुलाम को फरमा देते तो आप फरमाने लगे ये माले गनीमत के ऊंट हैं, गुलाम की ड्यूटी तो नहीं ना, ड्यूटी तो मेरी है ना मुसलमानों का माल संभालने की। फरमाइए चले गए थे, दिल में ख्याल आया कि उमर से इसके बारे में भी तो क़यामत में पूछा जाएगा ना। तो जो सोने वाले हैं वो सो रहे हैं, पर मेरी तो ड्यूटी है ना, मुझे तो जागना है ना। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, क्योंकि चोरों की रखवाली है। सोने वालों, एक तो सोने से ये मुराद है ना, और एक सोने से मुराद सोना है जो बड़ा कीमती होता है। सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। हजरत मुआविया बिन खुदैज रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, वो फरमाते हैं कि मैं इस्कंदरिया की फतह हुई तो मेरी ख्वाहिश हुई जनाब उमर को जाके खुशखबरी सुनाऊं, लेकिन जिस वक्त मैं मदीना शरीफ पहुंचा ना तो सब लोग दोपहर का आराम कर रहे थे। अब हमारे आराम में कोई खलल डाले सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मा को भी इजाजत नहीं होती, और फिर अगर कुछ सोते हुए हमें उठा दे और हम जाग जाएं तो फिर जो हमारा रवैया होता है, अल्लाह ही खैर करे, बादशाह सलामत कोई जगा दी है, हम बहुत सारे माज़अल्लाह आप भी भूल जाते हैं, नींद जाया कर दी। तो हज़रत मुआविया बिन खुदैज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं मदीना शरीफ आया, दोपहर का वक्त था, इस्कंदरिया की फतह हो गई, खुशखबरी सुनानी थी। मदीना शरीफ जब मैं पहुंचा तो सब लोग आराम कर रहे थे। मैंने मुनासिब नहीं समझा सैयदना फारूक आजम के घर जाना। मैंने कहा शाम को बात करूंगा। शाम को मेरी मुलाकात हुई, गोया असर के बाद मुलाकात हुई, जब मगरिब में मुलाकात हुई तो मैंने कहा हुजूर वो मैं अब मुबारक हो, अल्लाह ने फतह दे दी। तो आप फरमाने लगे, यार मैं तो बड़ी देर से मुंतजिर था, सो नहीं सका। तो कहते मैंने कहा हुजूर मैं तो इसीलिए नहीं आया कि आप आराम कर रहे होंगे। तो आप फरमाने लगे, आराम मैं किया करता था पर खलीफा बनने से पहले पहले, अब कहाँ वक्त है मेरे पास, इतनी जिम्मेदारियां हैं, कहाँ आराम करता हूं। और फिर रो पड़े और फरमाने लगे, मैं तो रात को भी कम सोता हूं। हुजूर क्यों? फरमाने लगे, दिन मखलूक के काम देखता रहता हूं और रात होती है तो रब की इबादत करता रहता हूं। मैंने तो रात को भी सोना कम कर दिया। हमारी जिंदगी में बहुत सारी मेरे भाई हमारी नाकामियों की वजह हमारी सुस्ती बनी, हमारी काहली बनी, हमारी लापरवाही बनी। बहुत सारे अफसरान ऐसे हैं जिनके अमले की खराबी की वजह यह है कि वो उठ के बाहर आके चेक करना पसंद ही नहीं करते कि अमले के लोग क्या कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इदारों के सरबराहान हैं कि जो अपने दफ्तर से उठ के बाहर आके देखना पसंद ही नहीं करते कि अमले के लोग कर क्या रहे हैं। तो जब हम इन चीजों को परखते नहीं, देखते नहीं, मुहासबा ही नहीं करते, तो फिर चीजें शुतरे बेमुहार हो जाती। अपनी जिंदगी में चीजों को मैनेज करें। नौजवानों ने तो बिल्कुल तय कर लिया है कि मर्जी से सोना है और हर काम उलट करना है। कोई नौजवान मिलने आया था थोड़े दिन पहले दोपहर को, तो मैंने कहा खाना खिलाएं, तो कहने लगे पीर साहब अभी तो मैंने नाश्ता किया है। तो मैंने कहा मियाँ 12:30 जिसने नाश्ता किया है तो दोपहर का खाना 6 बजे खाएगा और रात तेरी कब होगी? यही है ना कि 12:30 अम्मा तो बेचारी बुढ़ापे में उठ के पका के नहीं देगी, तू बर्गर ही खाएगा और सवेरे वो हजम नहीं होगा, फिर तो दवाई भी खाएगा। जब आप फितरत के खिलाफ चलते हैं, रात रब ने सोने के लिए बनाई और दिन जागने के लिए, तो जब उलट करोगे जवानों तो सेहत पर भी उसका असर पड़ेगा। दिन की जो नींद होती है वो सुस्ती पैदा करती है और रात की नींद आपकी थकावटें दूर करती है। तो जिस चीज ने आपको सुस्त करना है उस पर तवज्जो ज्यादा है और जिस चीज ने आपको ताकतवर करना है उस पर आपकी तवज्जो नहीं। वक्त पर रात को सोना,
और कुछ ना कुछ करते रहना। मेरी बुजुर्गों से भी गुजारिश है कि रिटायरमेंट की जिंदगी और जवानों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेना और कमजोर पड़ जाना, ये भी चीजें इंसान के लिए मुश्किल पैदा करती हैं। क्यों रिटायर हो? कभी तिलावत से भी बंदा रिटायर हुआ है, कभी दुरूद सलाम पढ़ने से भी बंदा रिटायर हुआ है, कभी माज़ल्लाह कसरत नफल से भी बंदा, नवाफिल से भी बंदा रिटायर हुआ है। अल्लाह अल्लाह करें, कुछ काम करें।